तो पार्टी ने कहा कि ये घर में 2 टिकट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगाई थी मैंने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा। और नंदलाल जी पूनिया जिनके सामने हमने ताउम्र चुनाव लड़ा, उनको टिकट दिलाने का काम किया, कभी टिकट मुद्दा नहीं रहा। ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता जो गीत गाते हैं अलग अलग किस्म के, उनको बता देना चाहता हूं कि पार्टी का टिकट काटना मुद्दा नहीं, पर टिकट काटी को नहीं गई, टिकट कटवा दी। मुद्दों तो वो हो, बात तो बात की थी, और जो बात पे न टिके वो किस बात को आदमी फिरे। टिकट जनता आशीर्वाद न देती तो स्वीकार कर लेता, काको फैसलो करेगो वह स्वीकार नहीं करेगा। और मैं एक बात बता देता हूं, आज चुनाव खत्म हो चुका है। ये चुनाव तो लोगों ने जाति पे बांटने की बहुत कोशिश करी, धर्म पे बांटने की कोशिश करी। ये चुनाव कभी न जातियों का था, न कभी धर्म का था। ये चुनाव न कभी सांसद बनने का था, न सांसद न बनने का चुनाव था। ये चुनाव उस 2 विचारधाराओं का चुनाव था जिसके लिए हम लड़ रहे थे। एक बार आंख बंद करके देख लेना, बहुत से ऐसे साथी यहां बैठे होंगे और मेरी आवाज भी सोशल मीडिया के मार्फत गई होगी। शायद उनको मेरी बातों पे या हमारे विचार पर उनको एतबार नहीं रहा होगा, चाहे कांग्रेस के फैसले पे उनको एतबार नहीं रहा होगा, शायद वो साथ मैं भी दे पाए हूं। आज सोच के देख लेना, ये चुनाव कभी सांसद बनने का था ही नहीं। ये चुनाव उन 2 विचारधाराओं के ऊपर एक विचारधारा को छूने का चुनाव था ये, और लोगों ने बांट दिया। हम कई लोग बट भी गए, दबाने की कोशिश करी, कई लोग दब भी गए। बहुत से लोगों के पास में घंटियां आई है, मैं सब जानता हूं, जो किस किस पद पे बैठे हुए हैं, और किस किस पद पे, कोई राजनीतिक पद पे है, कोई व्यवसायिक पद पर है, कोई नौकरी में होगा। कुछ दबे, कुछ नहीं दबे, कुछ ने लड़ने की सोची होगी, कुछ नहीं लड़ पाए होंगे, परिवार की परिस्थितियां होंगी। पर मैं दबियो को नहीं कभी, मेरे मन में यह बात को विश्वास हो कि दबा को नहीं गा। बात के लिए कौन दबा? क्योंकि एक व्यक्ति ये चाहता है कि प्रजातंत्र की जो खूबसूरती है, जब प्रजातंत्र में प्रजा फैसला करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, वो काको या कहे कि चुनाव मैं लड़ाऊंगा, मैं जिताऊंगा, मैं बोलूंगा ये लड़ाऊंगा और ये जिताऊंगा। ये चुनाव सिर्फ 2 बातों को। एक बात आंख में सोच के देखो, अगर मैं नाट जाता हूं, मैं घर बैठ जाता हूं, तो काको के चिटकली करता अपनी सत्ती बिठा दियो। 35 साल एमपी था, घर बिठा दियो। थाना घुटना का बल ले आता वह लोग, उन लोगों की मानसिकता ले आती, उन लोगों के यहाँ पे दलाल पैदा हो जाते जो आपको तो आपकी जिंदगी में हर पल आपको गुलामी की महसूस करवाते कि मैं तो 35 साल के एमपी नहीं, कौन छोड़े, मैं तो चुटकी बजाई, पहले लो मार दियो कि चुनाव में टिकट कौन लेने देगा ना। कोई जरूरत नहीं टिकट की, जनता के आशीर्वाद की जरूरत थी और भरपूर दिए है। और 7वीं बार हमारे सामने सांसद के रूप में खड़े हूं, सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सफर आसान नहीं था मेरे लिए। इस सफर के अंदर कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद मैं उतने सबसे ज्यादा देना चाहता हूं। परिवार में शामिल किया, परिवार का हिस्सा बनाया, जिम्मेदारी सौंपी, और हर एक मेरे कांग्रेस की विधायक प्रत्याशी ने, उस टीम ने इस चुनाव को, इस लड़ाई को समझे और इस लड़ाई के अंदर अपना चुनाव मानते हुए चुनाव लड़ा। मैं तो सरदार से शायद 2 दिन ही आए भाई साहब, 2 या 3 दिन। बाकी चुनाव तो आप लोगों ने लड़ा है, इस टीम ने लड़ा है, आप सबने लड़ा है। हर किसी के मन में वो जज्बा था और बहुत से लोगों ने हमारी बात को माना, स्वीकारा। हम गलत नहीं थे कभी भी, हमने कोई जातियों को लड़ाकर धर्म के नाम की राजनीति कभी करी नहीं। अगर आवाज नहीं उठाते, इन लोगों का अहंकार और घमंड तो आपने चुनाव में देख लिया होगा, जब ये दारू की गाड़ी बेचने लग रहा था, लकड़ी की गाड़ी की चोरी की लेके जानी, किसी किसान को गलती से कोई काम कर ले तो काका के नाके पे जानो पड़तो या काको खुद ही कहने लग रहे थे। मैं गलत नहीं था कहीं पर भी, सरपंचों को धमकाया गया था, मैं गलत नहीं था, उन बच्चों के ट्रांसफर साथ कर दिए गए थे, बाढ़ में भेज दिया गया था उनको, मैं गलत कभी नहीं था, मैं बिल्कुल सही था। मैंने एक मजबूत आवाज उठाई थी, फैसला कुछ भी होता, कुछ भी मेरा रिजल्ट होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बिल्कुल सही आवाज उठाई थी। मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास इस बात का उस दिन भी था और आज भी है। मेरे साथियों, प्रजातंत्र के अंदर नेतृत्व के पास में बहुत कम ऐसे मौके मिलते जो इतने बड़े फैसले ले जाते हैं। आप सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सारा देश जात हो, हर लोग बाहरों ही उल्टो निकल के एक ही आए, तो किन सोच के आए हो वो के चैलेंजेस मेरे आगे को नहीं आया होगा, के चुनौतियां मेरे आगे को नहीं आई होंगी, के दबाव मुझ पर कौन रहे होगो। पर मैंने पता तो कि 35 साल का सफर हमने लोगों को दिया है। अगर आज मैं ही टूट गया तो आने वाले पीढ़ी में क्या मैसेज देना कहेंगे हमारे बच्चे। उस गुलामी की सोच के अंदर फिर से उनको जीना पड़ेगा कि एक व्यक्ति फैसला करता है, इस बात के लिए लड़ा था उनका बेटा और का भाई। मैं आपका हाथ जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं, कृपया करके इस लड़ाई को जाति में मत बांटो,
मत तोड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला। अपन चुनाव जीत गया, थारा आशीर्वाद हूं, एक बात ने खत्म कर दो। का घनी खास गिराई चुनाव के अंदर कि कतरा में रंग रंग लाग जा। मेरे परिवार पर, मुझ पर ऐसे ऐसे नेतृत्व ने ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया। मैं एक दिन चुप नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, मैं सुनता रहा एक बात। वो सिर्फ इस बात के लिए सुनता रहा कि मन में पता हो कि मेरी नजर मछली की आंख पर है, और जब नजर मछली की आंख को है जदी ना को पिए, वरना तो काको तंग कर लिया ठेठ चुनाव में पर। मैं कांग्रेस के परिवार का हिस्सा बनाऊं। आप मेरे साथ में बहुत से मेरे साथी आए, अब यहीं रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे और पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। और आने वाले चुनाव जो अपने बीडीसी के, सरपंच के और जिला परिषद के होने वाले हैं, अनिल भाई साहब बैठे कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने की बात करेंगे। एक नई शुरुआत करी है, बहुत सी बातें। और आज भी देख लो, मैं तो आज एक इंटरव्यू सुन ला रहे, मैंने बताई कि मेरे बारे में एक बड़े नेताजी ने यह बात कही कि इतने साल पार्टी में रहे, जिस टहली पे बैठे हुए हैं उसी को काटने की कोशिश करी जा रही है, उसी को काट रहे हैं। आज भी का को स्वीकार कौन करने पर पार्टी का दो बड़ा बड़ा नेता देवी सिंह जी भारती और अब सुमंदरन जी मान चुके हैं कि काको कारण तो तू ही है, सीट 5 गई मारी, मानना चना मानना और मनने और को दे। मैं तो टेली टाली केबलों काटन ला रहे हो थे, तो पेड़ ने नीचे सरकार लाग रहे हो, पते कौन सा लाग रहे हो। बहुत जद्दोजहद के बाद में, और ये बात आप मान के चलिए कि राजनीति के अंदर जब भी नेतृत्व ने किसी बड़े मुद्दे को उठाया है, उसका कॉज, उसका मुद्दा सही है, उसकी नीति और नीयत साफ होती है, तो जनता साथ देती है। और ये चुनाव चूरू लोकसभा का इस बार का जीता जागता प्रतीक है कि जब जब आवाज सच्चाई के लिए उठेगी, लोग आपका साथ देंगे। वरना यूं ही कोनी की चूरू से लेकर आवाज या बाड़मेर तक गई और इन ऊपर जयपुर तक पहुंची। आप ये जो फैसला करो, इस फैसले पे लोग मन जानता भी कोई शायद बाड़मेर में, लोग मन शायद जयपुर ग्रामीण में जानता भी कोई होगा, पर आप वो मुद्दों मजबूत हो, अपनी बात सही थी, आप हिम्मत करके खड़ा होया तो लोग साथ दियो अपनो, और उस साथ को बदौलत है कि आज इतनी बड़ी पैमाने पर आपने जीत हासिल करी है। या जीत मेरी को नहीं, या जीत जनता की है, या जीत जनार्दन की, जनता जनार्दन की जीत है, या जीत थारी है। क्योंकि आज भी आप लोग चाहते हो कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। अगर ऐसे टिकटें बटन लग जाएंगे, और ऐसे बीजेपी के एक नेता बहुत बड़ी बात कह दी थी कि मारी तो लकड़ी भी जीतेगी, लकड़ी ले लो, आदमी जीते हैं, आदमी जीते, आदमी इंसान जीते हैं, जनता की आवाज जीती है, लकड़ी जीतेगी। क्या बहन में जी रहे हो, किसी बात लेके आ रहे हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं सदाशर की जनता को। अनिल भाई साहब एक विधायक के रूप में बैठे हैं, जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है, हम विपक्ष में हुए तो कोई खास बात नहीं, थारे बाहडे की आवाज लोकसभा में गूंजती रहेगी। किसान और किसानी की, मजदूर की, दलित की, अल्पसंख्यक की, गरीब की, 36 कौम की बात करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। जो कुछ मुद्दे काम के विकास के हमारे बहुत बड़े हैं, जो राजस्थान सरकार को लागू करने होते हैं, बहुत सही बात की भाई साहब ने। बिजली का ढांचा हमारा इतना मजबूत नहीं है, उस पर काम करना है। आरडीएसएस की स्कीम आई, 325 करोड़ रुपए की लागत से हम काम कर रहे हैं, जो भारत सरकार द्वारा की योजना थी, उसी का पैसा लग रहा है और जरूरत पड़ेगी और लगेगा। अकेले सरदार शहर में 100 करोड़ रुपए से ऊपर हम सिर्फ बिजली पे काम कर रहे हैं इस समय के ऊपर। आपका भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में दिल्ली में मजबूत आवाज उठाऊंगा मैं, और जो भी कोई जरूरत पड़ेगी, भाई साहब जयपुर में विधायक के रूप में है, दोनों जना 1 और 1 2 को नहीं होगा, एक काल 11 बनेगा, 11 साथ काम करेंगे, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे, विकास के नए आयाम खड़े करने के। आज भाजपा कई कहते हैं, ये तिलक लगा गया, भाई साहब ये भी बात कहे हैं कि सरकार तो हमारी है, एमपी काम कितना कराओगे, ये इनकी सोच का प्रतीक है। तो इसका मतलब भाजपा का कई बयान तो समझ में को नहीं आया। कई बार कहे 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार हूं के करूं हो रहा तो सारो देश डर गयो, 240 रह गया। थोड़ी सी आंख और नीचा ने 200 नीचा के पटान देता हूं। इन लोगों की सोच क्या है कुछ समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि हिंदुस्तान 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। अभी विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हिंदुस्तान का कोना कोना विकसित होगा तभी विकसित राष्ट्र बनेगा।
अगर हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र 2047 में बनेगा तो चूरू उसमें सबसे आगे खड़ा होगा। ये इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, आप चिंता ना करें इस बात की। कौन मना कर देगा? किस योजना के लिए मना कर देगा कि चूरू में लगने नहीं देंगे? अगर ऐसा कोई बहाना पा गयो को काकेबर को और दिख गयो तो थारा आगे ले आऊंगा। अगर पार्लियामेंट में लड़ना पड़े तो वहां लड़ेंगे, वरना रोड पे आके लड़ेंगे। किसान और किसानी गरीब मजदूर के लिए लड़ते रहेंगे। इसी की जिम्मेदारी ली है और अब पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी में कहीं पर भी एक पैर पीछे नहीं जाएगा आपके भाई का, आपका बेटे का। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। आप सभी ने आप आए हो, मैं बहुत लेट भी हुआ। मैं एक बार पुनः पूरी कांग्रेस की टीम का धन्यवाद देता हूं। मैं पूरी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि मेरे से कहीं पर भी कोई चुनाव में गलत हुई हो, मैं आपका भी उसमें मैं माफी जरूर मांगना चाहूंगा। हम सब मिलकर चलेंगे। एक नई टीम बनी है, आपने परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है और टाइम टाइम पे सदाश्रम में आप लोगों से मिलते रहेंगे और जो जिम्मेदारी आपने दी है आपका भाई आपका बेटा बखूबी निभाएगा, ये आपको विश्वास दिला के जाता हूं। एक बार पुनः 2024 की इस ऐतिहासिक जीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।